हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम हुआ अर्जुन कुमार और आज हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी की में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। कैसे एक धूर्त और मक्कार इंसान ने इस पूरे देश को बेवकूफ़ बना के पार्टी खड़ी करी और उस पार्टी पे अपना वर्चस्व कर लिया है। किस प्रकार से उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाया और पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाया, दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया, पंजाब को बेवकूफ़ बनाया, पूरे देश को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया। दोस्तों 2011 में एक आंदोलन चला जिसका नाम था अन्ना आंदोलन, आप सबको मालूम है। और अरविंद केजरीवाल अपने कुछ साथियों के साथ जंतर मंतर में बैठे थे करप्शन को लेके, और उस आंदोलन में इनके साथ 10 या 20 लोग भी जुट नहीं रहे थे। मुश्किल से 10, 20, 50 लोग जुट रहे थे। और उस समय एक बहुत बड़ा नाम होता था अन्ना हजारे, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत काम किया था करप्शन के ऊपर। उस समय पूरी मीडिया उनको बहुत प्रमुखता से दिखा रही थी। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, मनीष सिसोदिया, उसमें संजय सिंह, ये लोग गए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से जो है उनको अन्ना हजारे को दिल्ली लेके आए और दिल्ली के जंतर मंतर में बैठाया। दिल्ली के जंतर मंतर में जब अन्ना हजारे बैठे तो ये इस आंदोलन ने विराट रूप ले लिया और लाखों की संख्या में जो है लोग जुड़ने लगे। पूरे देश भर से, क्या पूरे वर्ल्ड से, पूरे इस संसार से जो है पूरे लोग इकट्ठे होने लगे और पूरा समर्थन जो है अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे को लोगों ने दिया। आंदोलन इतना बढ़ गया, लाखों की संख्या में लोग जो है कूच करने लगे दिल्ली की और उस समय जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार पर इतना दबाव बना कि उस आंदोलन को किस प्रकार से कुचला जाए, उन्होंने भरसक प्रयास किया। लेकिन आंदोलन क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ था और आम युवा उसमें भागीदारी थी आम लोग युवाओं की, और बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे थे, तो उस आंदोलन को जो है मनमोहन सिंह की सरकार दबा नहीं पाई। और इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया। एक बड़ा रूप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लाखों लोग जो हैं अपनी नौकरियां को जो उन्होंने तिलांजलि दी इस आंदोलन में। अमेरिका से, यूरोप से काफ़ी लोग जो हैं अपनी नौकरियां छोड़ के आए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करा कि ये एक इंसान जो है इस देश में एक नया व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है और कुछ अच्छा होगा हमारे देश का। उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी। ऐसे ऐसे लोग थे जो 50-50 लाख का पैकेज छोड़ के आए, इस आंदोलन के साथ जुड़े और एक साधारण सा वर्कर बन के उन्होंने काम किया और अरविंद केजरीवाल ने भी उनका खूब इस्तेमाल किया। और जब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और लग रहा था कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन इस देश में होगा, कुछ अच्छा होगा, उस समय अरविंद केजरीवाल ने सब लोगों को धोखा देते हुए अनशन कर दिया। और अनशन में जो है उस सबको किस प्रकार से धोखा दिया, इसने कहा कि अब हम एक राजनीतिक दल बनाएंगे और इस राजनीतिक दल के माध्यम से हम सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और जब इस आंदोलन के बाद जब राजनीतिक दल का गठन हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारा जो राजनीतिक दल होगा वो बिल्कुल अलग होगा, एकदम अलग होगा कांग्रेस से, बीजेपी से, अन्य पार्टियों से, और ईमानदार लोगों की इसमें भरमार होगी और ईमानदार लोगों को ही टिकट दिया जाएगा, उनका अगला पिछला इतिहास देख के टिकट दिया जाएगा। और हमारा जो भी सांसद होगा, विधायक होगा, ना वो गाड़ी लेगा, ना वो बंगला लेगा, ना किसी प्रकार की सिक्योरिटी लेगा। और मैं खुद भी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मैं कभी कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, किसी प्रकार का जो है सरकारी सुविधाएं नहीं लूँगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे ही ये मक्कार, ये धूर्त अरविंद केजरीवाल सत्ता में आया, इसने सबसे पहले जो है दिल्ली में आलीशान बंगला बनवाया अपना, 45 करोड़ में रेनोवेशन करवाया। 45 करोड़ रुपए में इस बंगले का रेनोवेशन हुआ, इसका दिल्ली का जो बंगला था दिल्ली सरकार का। तो इस प्रकार से ये अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा धोखा जो है इस बंगले से दिया। उसके बाद इसने कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और दिल्ली पुलिस से इसने सिक्योरिटी ली आगे पीछे। आज भी इसके दिल्ली की पुलिस इसके साथ चलती है और नौटंकी इतना बाज करता है, इतना बड़ा नौटंकी बाज है। जब गुजरात के इलेक्शन में, पिछले विधानसभा में, जब इसको गुजरात सरकार ने सिक्योरिटी देने की बात करी तो इसने वहाँ पर हल्ला कर दिया गुजरात सरकार पर, गुजरात के लोगों पर, अरे मेरी मर्जी है, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आप मुझे जबरदस्ती दोगे क्या सिक्योरिटी। तो ये नौटंकी हरामजादा 1 नंबर 1 का जो है, इसको मैं, मुझे मुँह से गाली निकल रही है, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन
क्योंकि मैं भी आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। उस समय मैंने भी बढ़ चढ़ के उस समय आंदोलन में हिस्सा लिया था और जेल भी हम गए थे और हमने पूरा साथ अरविंद केजरीवाल का दिया था। और मैं तो इसको भगवान मानता था कि नहीं ये, और मैं लड़ जाता था अपने घर वालों से, दोस्तों से भी कि अरविंद केजरीवाल के बारे में तुम कुछ मत बोलो, ये बहुत अच्छा इंसान है, कभी पार्टी नहीं बनाएगा। लेकिन जिस दिन इस इंसान ने पार्टी बनाई तो मुझे समझ में आ गया ये बहुत बड़ा मक्कार है, बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये दुनिया को धोखा देगा और अपने साथियों को धोखा देगा। और वही हुआ। सबसे पहला धोखा इसने उस इंसान को दिया जिस इंसान ने इस पार्टी को खड़ा करने में अपने सबसे बड़ा योगदान दिया। वो नाम है प्रशांत भूषण जी का। मैं आज भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे लिए उनके मन में बहुत इज्जत है। प्रशांत भूषण वो व्यक्ति जब इस पार्टी को कोई 2 रुपये नहीं दे रहा था, उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से, 1 नंबर की कमाई से, 2 नंबर की कमाई से नहीं, 2 करोड़ का चेक दिया। 2 करोड़ का चेक उन्होंने सबसे पहले दिया इस पार्टी फंड में। इस आदमी ने उन्हीं को ही निकाल के बाहर कर दिया। योगेंद्र यादव जो एक सबसे अच्छा नाम है, जिनकी काबिलियत हर कोई मानता है कि भाई योगेंद्र यादव में बहुत राजनीतिक काबिलियत है, इसने उसको भी बाहर कर दिया। इतना धूर्त, इतना मक्कार, क्योंकि इसको चाटुकारों की फौज चाहिए थी। और इसके अलावा 2 नाम नहीं, अगर नामों की गिनती करोगे तो वो नाम जो इसके साथ जुड़े थे, जो आंदोलन में जुड़े थे, चाहे वीके सिंह है, किरण बेदी है, मयंक गांधी है, प्रोफेसर आनंद सिंह है, और कितने ही नाम लोग, मेघा पाटेकर है, आशीष खेतान है, आशुतोष हैं, इतने लोग पार्टी छोड़ते चले गए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल की वजह से। कुमार विश्वास भी है, मैं किस किस के नाम लूँ, कैलाश गहलोत मंत्री हैं, कपिल मिश्रा हैं, एक बीजेपी की पर्वता शाइनी, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी हैं। कितने नाम लूँ, कितने लोगों ने पार्टियां छोड़ी और केवल अरविंद केजरीवाल की वजह से। ये अहंकारी है, बहुत नंबर का धूर्त है, इससे बचना होगा। मैं आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी से इस आदमी का वर्चस्व ख़त्म होना जरूरी है। अगर आम आदमी पार्टी बढ़ेगी तो वो तभी बढ़ पाएगी जब ये अरविंद केजरीवाल इस आम आदमी पार्टी से दूर होगा। आज 10 साल से ये संयोजक बना हुआ है, चुनाव नहीं करा रहा। बीजेपी को कहता है कि भाई चुनाव तुम नहीं कराते, कांग्रेस को बोलता है अरे तुम चुनाव कराओ ना अपनी पार्टी में, क्यों नहीं चुनाव कराते, तुम क्यों संयोजक बने हुए हो पिछले 10 साल से पार्टी का, तुमने सर्वे सर्वा तुम ही बने पड़े हो और अपने जो चेले चपाटों को टिकटें देते हो। तुम्हारा चाहे कोई भी चेला हो, वो सब जो है विधायक बन गए हैं। आप ये देखिए, अभी जो राज्यसभा से जो 7 राज्यसभा के जो एमपीओ ने जो है अपना बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनमें से देख लिया राघव चड्ढा। राघव चड्ढा कौन है? राघव चड्ढा वो इंसान है जो इनका दामाद बनने वाला था। दामाद बन के जो है उसने बड़ा अच्छा गेम खेला। उसने अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ दोस्ती गठाई और अरविंद केजरीवाल ने उसको जो है विधायक का टिकट दिया राजेंद्र नगर दिल्ली से। उसके बाद इसको जो है पंजाब का प्रभारी बनाया और फिर राज्यसभा का एमपी बनाया। वो किस लिए? वो इसलिए नहीं कि राघव चड्ढा में बहुत सुरखाव के पर लग रहे थे, वो इसलिए कि वो इसकी बेटी के साथ शादी करने वाला था। और जब राघव चड्ढा जैसा इंसान जो धूर तो खुद मक्कार है, उसको समझ में आ गया कि भाई जितना मैंने खाना कमाना था वो कमा लिया। और जब बीजेपी की ईडी रेड पड़ने वाली थी तो ये अमेरिका चला गया 4 महीने के लिए राघव चड्ढा, और इसने अरविंद केजरीवाल को मना कर दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा, और इसने संबंध जो है परिणीति से बना लिए और जाके परिणीति से शादी कर ली। तो ये कहानी है राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा कोई बहुत, ये कहा जाए कि उसने आंदोलन में बहुत बढ़कर चार दिया हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने राघव चड्ढा से ज़्यादा काम किया है, जो जेलों में गए हैं, जिन्होंने अपनी लाठी गोलियां खाई हैं, जिन्होंने अपने सर फड़वाए हैं, वो आज घरों में बैठे हुए हैं। और जो अरविंद केजरीवाल की जो जी जूरी करते हैं, जो उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसको अरविंद केजरीवाल जो है आगे बढ़ाता है, उसको प्रमोट करता है। तो ऐसे मूर्ख जो लोगों को बना रहा है, और देश की जनता आज भी मूर्ख बन रही है, तो ऐसे आदमी को सबसे पहले आम आदमी पार्टी से बाहर करना चाहिए। सबको, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी का गठन करा था, उन लोगों को चाहिए कि इसको सबसे पहले बाहर का रास्ता निकाले। आम आदमी पार्टी तभी आगे बढ़ पाएगी जब इस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल बाहर जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये राघव चड्ढा की बात हुई। ये दूसरा जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो है मालिक, उसको तुमने क्यों टिकट दी राज्यसभा की? उसको इसलिए दी कि भैया तुम्हें जो है कहीं ना कहीं पुरस्कृत किया होगा उसने, फ्री में तो तुम टिकट देने वाली नहीं। तो पंजाब के जो लोगों ने जो
आम आदमी पार्टी के में काम किया था, जो वॉलंटियर्स है जिन्होंने काम किया था, उनको देते ना किसी गरीब आदमी को। तुमने दूसरी टिकट भी ऐसी दे दी, तीसरी टिकट जो है गुप्ता को दी, वो भी वही है उद्योगपति। तो इस प्रकार से तुमने पंजाब की जो सारी राज्यसभा की जो सीटें हैं वो जो है पैसा लेके बांट दी हैं सारी। क्यों नहीं आम कार्यकर्ताओं को टिकट दी तुमने? तुम आम आदमियों की बात करते हो तो आम आदमियों को टिकट भी देनी चाहिए थी आपको। इसी प्रकार से जो दिल्ली में इन्होंने जो टिकटें बांटी, वो चाहे सबसे पहले कॉरपोरेशन की मैं बात करूं, मैं जनकपुरी दिल्ली से आता हूं, मैं जनकपुरी दिल्ली में रहा हूं। वहां पर देशराज करके एक माफिया है जिसको मिट्टी के तेल का माफिया कहते थे, उसके पास 13 या 14 दुकानें थी। इन्होंने उसको टिकट दी, तेल माफिया को। तेल माफिया, मिट्टी का तेल का माफिया था वो, उसके पास 13 या 14 दुकानें थी, उसको टिकट दी। आज उसकी पत्नी जो है वो जो है वहाँ से कॉर्पोरेटर है। तो इस प्रकार से जो है तुम खुद ही तुम्हारे में लिगाम नहीं है, तुम भ्रष्टाचारियों को टिकट बांटते हो। और दिल्ली विधानसभा में भी कम से कम जो है आज, क्योंकि सारे लोग हार चुके हैं और उनमें से कहीं से दल बदलू जो भ्रष्टाचारी थे वो सारे जो है बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। 13 विधानसभा विधायक जो है पार्टी, अभी जो पिछला जो इलेक्शन था विधानसभा का, उसमें जो 13 लोगों ने हैं कांग्रेस के, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे में भी तो कमी है। जिस प्रकार के जो तुम टिकटें बांटते हो, जो तुम्हारी खुशामदीद करते हैं, जो आगे पीछे घूमते हैं, वो तुम्हारे सिपह सलार हो जाते हैं। जो वॉलंटियर्स ने जिन्होंने दिल्ली में अपना खून पसीना बहाया, वो आज कहाँ पर हैं? उनको तुम पूछ नहीं रहे हो। तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो कि भाई नैतिकता की और सिद्धांतों की। हाँ, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जरूर मैं इन पर विश्वास करता हूँ कि ये बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं। संजय सिंह को जब थोड़ा बढ़ने लगते हैं तो तुम उसके चाबुक चला देते हो, और जब अपना इस्तेमाल करना होता है तो संजय सिंह को आगे कर देते हो। आज तुम्हें अपना जब लग रहा है कि भाई तुम्हारी जो ऐसी तैसी फिर रही है तो तुमने संजय सिंह को आगे कर दिया। बीच में तुम्हें संजय सिंह को जो है निकालने की स्थिति में आ गए थे संजय सिंह को, क्योंकि संजय सिंह का चेहरा ज़्यादा बढ़ गया था। तुम अपने सामने किसी का भी चेहरा बड़ा दिखना ही नहीं चाहते। मनीष सिसोदिया ने सारा काम किया दिल्ली में, एजुकेशन में सारा काम मनीष सिसोदिया आतिशी ने किया है, और क्रेडिट तुमने लिया सारा। तुमने क्या क्या काम किया? तुमने कुछ काम नहीं किया। तुमने केवल हवाबाजी करी है, लोगों का बेवकूफ़ बनाया है और कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल, तुम एक बहुत बड़े धूर्त और मक्कार हो। तुम मोदी का अपने से कंपेयर करते हो। मैं कहता हूं तुम मोदी से ज़्यादा बड़े धूर्त और मक्कार हो। मोदी तो बाद में है धूर्त और मक्कार, उससे कहीं गुना ज़्यादा तुम धूर्त और मक्कार हो। तो दोस्तों, इन धूर्त और मक्कारों से तुम्हें बचना होगा। अगर राजनीति में को समझना है तो आपको देखना पड़ेगा कौन सच्चा कौन झूठा है। और यही राघव चड्ढा अभी पिछले दिनों कुछ दिन पहले अपनी पीआर कैंपेन के माध्यम से पूरे देश भर में अपने आप को दिखा रहा था कि भाई मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। लेकिन वो सारी पीआर कैंपेन जो हो रही थी वो बीजेपी के साथ मिल करके हो रही थी। सारे इश्यूज वो उठा रहा था और वो सॉल्व करवा रहा था वहाँ पर बीजेपी के माध्यम से। जैसे 10 रुपये का समोसा जो है वहाँ पर उसने कहा कि भाई इसका एयरपोर्ट में मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 200 रुपये का समोसा मिलता था। उसकी पहली सेटिंग हो गई थी कि अब मैं ऐसा एविडेंस वो लाऊंगा मोशन, आप उसको पास कर दीजिएगा। और बीजेपी ने भी, क्योंकि सत्ता में है, केंद्र में है, तो उन्होंने पास कर दिया। तो इस प्रकार से इसने अपना पीआर कैंपेन चलाया वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से, और पूरी जनता बेवकूफ़ बन रही थी। उस समय भी मैंने अपने पोस्ट में जो लिखा था कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, इसको बीजेपी ज्वाइन करनी है, क्योंकि इस पर ईडी और सीबीआई की नज़र है, क्योंकि इसका नाम भी चार्जशीट में आने वाला था। और इसने पंजाब में जो टिकट बेच के पैसा कमाया है वो भी इसका नाम था। बहुत पैसा कमाया इसने टिकट बेच के पंजाब में राघव चड्ढा ने। तो राघव चड्ढा इन सब चीज़ों को देखते हुए कि जब उसको लग रहा था कि अभी मेरे पर कोई इंक्वायरी ना हो जाए, तो उसने आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र देके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो जिस प्रकार से जो सांसद भी तुमने बनाए अरविंद केजरीवाल राज्यसभा से, वो सारे जो हैं व्यापारी बनाए तुमने। तो आम कार्यकर्ताओं की तो पूछ नहीं है। तो तुम जो खुद ही भ्रष्ट हो और पैसे लेके आप टिकटें दे रहे हो, तो दूसरों पर कैसे आक्षेप आप लगा रहे हो कि बीजेपी भ्रष्ट है और कांग्रेस भ्रष्ट है। और आपने एक बात कही थी कि जब दिल्ली में मेरी सरकार आएगी तो मैं शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा और ऐसे सारे चिट्ठे खोलूंगा। शीला दीक्षित के कौन से चिट्ठे खोले तुमने? कौन से शीला दीक्षित को जेल डाला, या कौन से शीला दीक्षित पर जो है आरोप लगाया उसमें से कोई एक सिद्ध हुआ? तुमने ये कहा था कि शीला दीक्षित के बाथरूम तक में एसी लगे हुए हैं, और तुम्हारा पूरा शीश महल जो है वो एसी से भरा पड़ा है।
45 करोड़ रुपए तुमने जनता का जो रिनोवेशन में सिर्फ खर्च करा, वो बनी नहीं है बिल्डिंग, नई बिल्डिंग नहीं है, वो पुरानी बिल्डिंग थी, उसका रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने नौटंकी करी, तुमने रेलवे स्टेशन में जो बैठ कर लोगों को दिखाया कि वहाँ पर जनरल, वहाँ पे 2011 और 12 में जब आंदोलन था, तब तुम जाकर रेलवे प्लेटफॉर्म में तुम मनीष सिसोदिया सो गए, लोगों को लगा वाह वाह जी आम आदमी है तो जाकर प्लेटफॉर्म में सो रहा है। तो इस प्रकार की तुम नौटंकी करते हो, खुली हुई शर्टें पहनते हो, खुले जानबूझ के पजामे टाइप की तुम पैंट सिलवाते हो, स्लीपर पहनते हो, पजामा टाइप की पैंट सिलवाते हैं ये भाई साहब, झोला, जिससे वो लगे कि भाई आम आदमी है। और शर्ट भी जानबूझ के उस टेलर से उसको बोलते हैं कि भाई शर्ट ऐसे सिलवाओ कि वो झोला टाइप की लगे, तो वो आम आदमी लोगों में। और बात, अब आम आदमी की बात करते हो, रहते 5 स्टार में हो, खाता 5 स्टार में हो, और बातें करते हो आम आदमी की। तो ऐसे धोखेबाजियों से मेरे दोस्तों बचो।